अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ 5 बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है जो हर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं वह कौन सी 5 बेसिक चीज़ें हैं? अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इसमें से 3rd एंड 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मिस मत करना। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बिजनेस क्या होता है। एक सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या होता है बिजनेस। सोचा? चलिए अब मैं बताता हूँ। बिजनेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर पैसे कमाते हो। बिजनेस का मेन पर्पस होता है पैसे कमाना, लेकिन उसी के साथ में कस्टमर की नीड को फुलफिल करना भी ज़रूरी होता है। चलिए अब बहुत होगी थ्योरी, इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट के एग्जांपल से। सोचिए कि आपकी क्लोथिंग शॉप है जहां आप टी शर्ट, जीन्स और जैकेट सेल करते हो। तो इसमें हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे टी शर्ट, जीन्स और जैकेट। आइए अब समझते हैं सर्विस के एग्जांपल से। मान लीजिए कि आप एक टीचर हो और आप स्टूडेंट को पढ़ाते हो, तो आप स्टूडेंट को पढ़ाने की सर्विस प्रोवाइड करते हो और आपको इसके बदले पैसे मिलते हैं। तो ये तो थे सर्विस के एग्जाम्पल। आई होप आप इजी वे में समझ गए होंगे कि बिजनेस क्या होता है। चलिए अब समझते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है हमारा बिजनेस के टाइप्स। वैसे बिजनेस के तो कई टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं आपको इसका मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर मैं इसके पूरे टाइप्स को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा बिजनेस 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सेकंड सर्विस बेस्ड बिजनेस। आइए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को समझते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या वह बिजनेस होता है जिसमें आप फिजिकल गुड्स को सेल करते हो। इसके एग्जांपल में आ जाएंगे हमारे क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या और भी। आइए अब समझते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस को। इसमें आप फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बल्कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। एग्जांपल के लिए कंसल्टिंग या एजुकेशन या और भी। थर्ड पॉइंट है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा बिजनेस का वैल्यू क्रिएशन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको कपड़े खरीदना होता है तो आप 1 या 2 वही वाली शॉप जाते होंगे जहाँ से आप हमेशा कपड़े खरीदते हो। सोचिए आप वहीं पर क्यों जाते हो कपड़े खरीदने? कपड़े की शॉप तो और भी होगी। हो सकता है आपको वहाँ पर कपड़े की क्वालिटी अच्छी मिलती होगी, या वहाँ पर ट्रेंडिंग कपड़े आते होंगे, या फिर आपको वहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल जाते होंगे। वॉटएवर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने मेरी बात से रिलेट किया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप कहीं से भी कपड़े खरीद लेते हो। अगर आप वही 1 या 2 शॉप से कपड़े खरीदते हो तो वो शॉप को वैल्यू देती होगी, तभी तो आप वहीं से कपड़े खरीदते हो। और हाँ, वैल्यू क्रिएशन के बिना कोई बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता है। अगर आप अपने कस्टमर की नीड को समझकर उन्हें वैल्यू देंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ और सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और हाँ, ये केवल क्लोथ स्टोर के लिए नहीं था, और आप इसे अदर बिजनेस से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की शॉप या फिर नाश्ते की शॉप्स या और भी। आइए अब समझते हैं 4th पॉइंट को। 4th पॉइंट है हमारा की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। इसमें मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट। मार्केट का मतलब है वो लोग जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे, या हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। आइए समझते हैं सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाना। इसमें अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ताकि लोग जान सके कि अपन क्या बेच रहे हैं। और हाँ, मार्केटिंग से अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना बहुत ईजी होता है। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू वो पैसा होता है जो एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचकर कमाता है, या अपने बिजनेस का टोटल इनकम होता है। आइए से एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक ग्रोसरी शॉप है, उसने 2000 रुपये का गुड सेल किया तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 2000। आइए अब समझते हैं 4th पॉइंट को, प्रॉफिट एंड लॉस को। आइए पहले समझते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट का मतलब है वो पैसा जो आपको अपने रेवेन्यू में से अपनी कॉस्ट और एक्सपेंस जैसे कि रॉ मटेरियल, सैलरीज, रेंट और एक्सेट्रा को माइनस करने के बाद मिलते हैं। अभी हम रेवेन्यू वाले एग्जांपल समझते हैं। हमें 2000 का रेवेन्यू हुआ था और फॉर एग्जांपल हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है 1500, तो हम 2000 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो 500 रुपये वो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए समझते हैं लॉस को। लॉस तब होता है जब एक बिजनेस अपने एक्सपेंस को कवर नहीं कर पाता है। जैसा कि हमारा रेवेन्यू है 2000 और हमारा टोटल एक्सपेंस हो गया 3000, तो हमने 2000 में से 3000 को माइनस किया तो हमें 1000 रुपये का लॉस हुआ। हमें लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम था और हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमें लॉस हुआ। तो ये तो थे हमारे की कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन 3 से 4 पॉइंट बता दिए हैं। आइए अब समझते हैं 5th एंड लास्ट पॉइंट को। 5th एंड लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्क। रिस्क का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे सकती है। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें यहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि हमें उसमें नुकसान हो सकता है। रिस्क भी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। तो ये तो थे हमारे 5 बेसिक पॉइंट्स
जो हर एक बिगिनर को पता होनी चाहिए। अगर आप चाहोगी कि मैं कैसे से रिस्टार्ट करूं जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट आपको एकदम ईजी वे में समझाऊं, तो आप कमेंट कर देना बिजनेस। मैं समझ जाऊंगा कि आप इस सीरीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।